तो प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे और तमाम राजनीतिक जगत से जो खबरें आ रही हैं सभी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, गृह मंत्री ने, सभी ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने लिखा कि एक ऐसे सपूत चले गए जिन्होंने एक सच्चे संत की भांति भारत माँ की सेवा की थी। दिल्ली के आर्मी अस्पताल RR अस्पताल में काफ़ी दिनों से उनका इलाज चल रहा था और आज उनके बेटे ने कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने उनके निधन की सूचना दी है, ट्वीट किया है और उन्होंने, उनके बेटे ने ये जानकारी दी कि डॉक्टर्स की तरफ से तमाम कोशिशें उनको बचाने के लिए की गई थी, लोगों की तरफ से प्रार्थनाएं, दुआएं की गई थी और उसके लिए उन्होंने शुक्रिया जताते हुए ये जानकारी दी कि उनके पिता अब नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा, जिन्हें लोग जानते थे प्रणब दा के नाम से, वे हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व राष्ट्रपति 2012 से 2017 तक उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा वित्त मंत्री के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 2009 से 2012 तक वे वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री भी वे रहे, रक्षा मंत्री भी वे रहे। तो अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने काम किया और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता, बड़े सीनियर लीडर्स जिन्होंने अलग, अगर देखा जाए तो अलग अलग तब लोगों के साथ काम किया, एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका था। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के संपादक प्रकाश चंद्र होता जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, प्रणब दा का जाना वाकई में एक राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति, एक ऐसा स्थान जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि जिसका कोई रास्ता नहीं रहता वो राजनीति में आता है। लेकिन प्रणब मुखर्जी ऐसे एक व्यक्तित्व थे जो विदेश में पढ़ के आए लेकिन जनसेवा को अपना सारा ध्येय मान लिया और राजनीति में रहे। ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए, विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन विदेश में पढ़ने के बावजूद उनका रहन सहन पार्टी कार्यकर्ताओं से जिस हिसाब से मिलते थे, कोई नहीं कहेगा कि कहीं पे भी वो लंबे समय तक विदेश में ही रहे। लगातार मंत्री भी रहे, लेकिन पक्ष हो विपक्ष हो सभी के साथ वो ऐसा एक दौर था, ऐसा एक जनरेशन के नेता हुआ करते थे जो विपक्ष के साथ भी बेहतरीन संबंध रखते थे। जो आजकल जो तलखियां दिख रही है विपक्ष के साथ, सत्ता पक्ष विपक्ष में, वो प्रणब दा के समय नहीं होता था। आप उड़ीसा की बात करें, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात कर ले, जितने सीनियर नेता हुआ करते थे सबको बाई नेम प्रणब दा जानते थे। ये उनकी खूबी थी और इसीलिए जब किसी को कोई भी बात अगर समाधान नहीं मिलता था तो वो प्रणब मुखर्जी जी के पास पहुंचता था और यही गुहार लगाता था कि मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, राजनीतिक रूप से ये रुकावट हो रही है, और उसका समाधान वो तुरंत देते थे। इसीलिए साथ साथ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के वो चेयर करते थे। लगातार 15 घंटे 16 घंटे काम करने के बाद भी। प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नकवी साहब, ये एक बेहद दुखद खबर सामने आई और प्रणब दा जिन्होंने कई सारे अहम पदों को नवाजा, आज हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, प्रणब दा जो है वो सियासत और समाज के सर्वप्रिय लोकप्रिय शख्सियत थे और एक ऐसी शख्सियत जो अक्रॉस द पार्टी लाइन, जिनका सम्मान भी था, जिनकी स्वीकार्यता भी थी और जिनको जो है वो लोग उनसे प्रेरणा लिया करते थे। निश्चित तौर से उनका निधन समाज के लिए, सियासी जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और उनके अंदर जो काबिलियत थी, वो काबिलियत जो है वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर व्यक्ति उनकी काबिलियत की कद्र भी करता था, उनकी काबिलियत का सम्मान भी करता था, उससे प्रेरणा भी लिया करता था। हम लोगों ने उन्हें जो है वो, जब हम विपक्ष में थे तब भी उनको देखा, सरकार में थे तब भी उनको देखा, राष्ट्रपति के रूप में उनकी जो भूमिका थी उसको भी लोगों ने जो है वो बहुत सराहा और स्वीकार किया। और एक ऐसी शख्सियत थी जो शख्सियत की हमेशा समाज को, सियासत को प्रेरणा देती रही। बिल्कुल। एक चीज और कि
आरएसएस के कार्यक्रम में जब गए थे तमाम तरीके के सवाल उठे थे, लेकिन ये उनकी एक शख्सियत थी, उन्होंने किसी बात का जवाब तक उन्होंने नहीं दिया और अपने आप सब खामोश होते चले। देखिए, वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के इंसान थे और एक ऐसी इच्छा शक्ति जो वो सही समझते थे उसको वो कहते थे, उसको वो करते थे। और तमाम तरह के उसमें हम लोग विपक्ष में भी थे, उनके ऊपर तमाम तरह के हम लोग जो है वो हमले करते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन हमलों से वो डिगे नहीं, बल्कि वो तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को, हम सबको कहते थे कि भाई आओ आकर समझो कि हमने जो कहा है वो क्या उसमें सच है और क्या गलत है, और उसके बाद आप उसका जो है आकलन करो। ये इस तरह का उनका एक मजबूत इच्छा शक्ति का थे और जो करते थे उसको बहुत समझ बूझ करके उसको पूरी तरह से उसका आकलन करके वो उन्होंने हमेशा आगे कदम उठाया। वित्त मंत्री रहते हुए भी जिस दौर से पूरी दुनिया गुजर रही थी और उस वक्त भारत की स्थिति थी, क्या कहेंगे नकवी साहब? देखिए, हर चुनौती को उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी जो शख्सियत थी, जो उनकी जो काबिलियत थी, जो उनके अंदर जो एक गुण था, वो हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उनके प्रति सम्मान को बढ़ाता रहा है। और मुझे तो याद है कि 2013 में मैं, प्रमोद महाजन जी और भी हमारे पार्टी के लीडरशिप जो है वो चुनाव आयोग में गई और उस वक्त जो है प्रणव दा मंत्री थे और हंसराज भारद्वाज जी थे, उनके कांग्रेस की तरफ से थे, और वो ईवीएम के विषय था। हम लोगों का उस समय ईवीएम को लेकर के थोड़ा रिजर्वेशन था, लेकिन प्रणव दा उस समय कहते थे तुम लोग आज रिजर्वेशन कर रहे हो, कल इसका समर्थन करोगे, ईवीएम के बारे में क्वेश्चन मत करो। और वही हुआ जो हम लोग हमेशा याद करते हैं उनकी बात। और वो ईवीएम आज जो है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। जिस वक्त उन्होंने जो है उस पर तर्क दिया था वो ऑल पार्टी मीटिंग में, मैं क्योंकि उस चुनावों के प्रबंधन का काम पार्टी का देखता था, प्रमोद महाजन जी थे हम पार्टी के महामंत्री के रूप में, और उस समय उन्होंने बहुत तार्किक ढंग से ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग में कहा था। और कोई संस्मरण याद आता है आपको इस मौके पर, अगर आप साझा करना चाहें? नहीं, उनके साथ कई बार विदेश जाने का भी मौका मिला और उनकी जो शख्सियत थी, जो एक अपनत्व से भरपूर शख्सियत थी, वो अद्भुत थी और निश्चित तौर से वो हमेशा जो है वो प्रेरणा देती रहेगी। शुक्रिया जुड़ने के लिए। नकवी साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब जुड़े हुए थे और हमारे साथ प्रकाश चंद्र ओता, हमारे छत्तीसगढ़ के एडिटर जो हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश जी, आप की बात बीच में अधूरी रह गई थी, अपनी बात को पूरा कीजिए। छत्तीसगढ़ से भी उनका गहरा लगाव था। 6 नवंबर 2012 को नया रायपुर में वो आए थे और जो मंत्रालय का बिल्डिंग है उसका ना केवल डेडिकेट किए, उसको समर्पित किए, बल्कि उसमें फोटो भी खिंचाए और वो डिफरेंट एंगल से खड़े होके सामने का जो सरोवर है, लोग है, बाकी चीज है, उसको अच्छे से देखे और खूब तारीफ किए थे। ये वही कर सकता है जिसके अपने विजन होते हैं, जो दूरदृष्टि वाला होता है, जो खुद ऐसा सोच रखता है कि किस तरह से लोगों की भलाई हो और कैसे उसको प्रॉपर तरीके से हो, उसको लेकर। वही दूसरा अगर पहलू कहे, जब झीरम का कांड हुआ तब वो राष्ट्रपति थे, काफी मर्माहत थे। विद्याचरण शुक्ला वो उनके साथ काम कर चुके हैं, लंबे समय तक वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, लंबा लिस्ट है। उन सभी लोगों को जब शहादत की बात आई तो उन्होंने काफी मर्माहत हुए थे, कुछ लोगों से बात भी किए, परिवारजनों से, और इस बात को लेकर उनके काफी रोष भी था। बिल्कुल। वेद प्रताप वैदिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। वेद प्रताप वैदिक जी जुड़े हुए हैं। वैदिक जी, ये बेहद दुखद खबर, और ये प्रणब दा, जिनका हर एक व्यक्ति अपने आप अपनापन महसूस करता था। प्रणब दा जब कहते हैं तो वो बड़े भाई के रूप में अपनापन महसूस करता था, उनसे जोड़ लेता था अपने आप को। ये दुखद खबर आज सुनने को मिली, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, प्रणब दा से मेरा बहुत संबंध आया और इतने वर्षों से वो दिल्ली में थे। मैं समझता हूँ कि जितने मंत्रालयों में वो मंत्री रहे हैं, देश के बहुत कम नेता रहे हैं। उनके पास कौन सा मंत्रालय ऐसा है महत्वपूर्ण
कि जो न रहा हो, वो विदेश मंत्री रहे, वो वित्त मंत्री रहे, उनके पास कई मंत्रालय आते रहे, गृह मंत्री रहे, सारे मंत्रालय वो अपना ठीक से चलाते रहे। लेकिन उनकी और भी कई खूबियां थी, यानी नौकरशाहों में जो खूबियां होती हैं वो सब खूबियां उनमें थी। मतलब वो बहुत ज्यादा आत्म प्रचार नहीं करते थे, चुपचाप काम करते रहते थे, सबसे मिलते थे। और ये है कि उनमें जैसे कुछ लोगों को घमंड हो जाता है पद का, वैसा मैंने कभी देखा नहीं। कई बार वो एक बार भाषण चल रहा था जी, वो आके पीछे बैठ गए सभा में। तो मैंने मंच में जो लोग थे उनसे पूछा कि प्रणवदा जैसे कोई व्यक्ति दिख रहे हैं। अरे तो दिख क्या रहे हैं, वो प्रणवदा ही हैं। वो देर से आए तो उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि मंच पे वो बैठ जाएं, वो पीछे ही बैठ गए आम जनता के बीच में। इस तरह के व्यक्ति थे। और उनसे कई बार मतलब मैंने ये देखा कि जो भी जिस प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने उन पर पूरा भरोसा किया। तो नरसिंह राव जी के साथ भी काम किए, राजीव गांधी के साथ भी काम किया उन्होंने, मनमोहन सिंह जी के साथ भी काम किया। आप देखिए कि उनका कितना बड़ा जिगरा था कि जो मनमोहन सिंह जी उनके मातहत काम करते थे रिजर्व बैंक में, उन्हीं मनमोहन सिंह जी को उन्होंने निभाया 10 साल, उनके मातहत काम करते रहे। बिल्कुल। और फिर जब राष्ट्रपति बने तो इतनी उदारता दिखाई कि संघ कार्यालय भी चले गए। वरना ये बहुत मुश्किल होता है कि एक जो आजीवन कांग्रेसी रहा हो वो कभी संघ कार्यालय में चला जाए। बिल्कुल। अब ये परिस्थितियां उनके साथ 2 बार बनी थी। एक बार राजीव गांधी के टाइम भी, इंदिरा गांधी के निधन के बाद भी ये परिस्थिति बनी थी, लेकिन उन्होंने निभाया उसको, उन्होंने निभाया भी। और आप देखिए बड़ी बात क्या है कि एक राष्ट्रपति रहे और विपक्ष की पार्टी थे, और उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ जो बर्ताव किया वो बहुत ही उत्तम कोटि का बर्ताव था, श्लाघनीय बर्ताव था। तो वो जब तक सच्ची लोकतांत्रिक भावना हृदय में नहीं हो तो कौन करेगा ऐसा बर्ताव। बिल्कुल। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। और ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद में बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे सीएम शिवराज, बोट पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। होशंगाबाद में सीएम शिवराज ने की बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात, बारिश से बेहाल है जिला। होशंगाबाद में संगाखेड़ा गांव पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, बालपेंट गांव में भी की ग्रामीणों से मुलाकात। होशंगाबाद में सीएम ने लिया हालात का जायजा, लोगों को पूरी मदद करने का दिया आश्वासन। भोपाल में तालाब से निकलकर सड़क पर आया कछुआ, शाहजहानाबाद के पास लेढ़िया तालाब से बाहर आया कछुआ, पुलिस ने कछुए को वापस तालाब में छोड़ा। हरदा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए ट्रैक्टर से पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल, खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे हडिया गांव। नर्मदा नदी उफान से पानी से घिर गया था गांव। रायसेन में उफान पर बेतवा नदी, कई गांवों में भरा पानी। रायसेन में बेतवा पुल पर बह रहा पानी, सांची विदिशा का संपर्क टूटा। रायसेन में खेत में बने घर में 2 लोग फंसे, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, निचले इलाकों को कराया गया खाली। बारिश का दौर थमने के बाद भी बेतवा नदी का बढ़ रहा जलस्तर, नदी में आ रहा कलियासोत डैम समेत दूसरे बांधों का पानी। प्रशासन ने विदिशा के कई गांवों को कराया खाली, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाना। सिवनी में उद्घाटन से पहले बह गया पुल, करीब 4 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण, पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। सीहोर में नाला पार करते समय हादसा, बुधनी रेड्डी मार्ग पर पानी में बहे 2 युवक, एक युवक को ग्रामीणों ने बचाया, दूसरे की मौत। कोरबा के वनांचल क्षेत्र में कम ऊंचाई के पुल पुलियों से बारिश में होती है परेशानी, बारिश के मौसम में पुलों के ऊपर से बहता है पानी। कोरबा के झगरहा से पसर खेत और मदनपुर श्यांग मार्ग पर 1 दर्जन से अधिक नाले, पिछले दिनों हुई बारिश में 3 दिनों तक बंद रहा कुदमुरा से श्यांग मार्ग। सीहोर के नसरुल्लागंज में नर्मदा नदी के पास बसे करीब 1 दर्जन गांव जलमग्न, ग्रामीणों को दूसरे गांवों में करना पड़ा शिफ्ट। सीहोर के नसरुल्लागंज के नीलगंज गांव में कुछ परिवारों ने नावों को आशियाना बनाकर गुजारी रात, लोगों को प्रशासन से नहीं मिली मदद। जांजगीर चांपा में कम हुआ महानदी का जलस्तर, शबरी पुल पर आवागमन शुरू। जांजगीर चांपा में पुल के ऊपर से 3 दिनों से बह रहा था पानी, पानी बहने से रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद मार्ग था बंद। छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर, बारिश थमने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश की ओर बढ़ा सिस्टम, जिसके बाद प्रदेश में भारी बारिश से अगले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहेगी राहत।
राजनांदगांव में बारिश से धान संग्रहण केंद्रों में भीगा धान, करीब 225 करोड़ रुपए का धान भीगा। लगातार बारिश से उफान पर नर्मदा नदी, गुजरात का भरूच हुआ पानी पानी। बारिश से नर्मदा नदी में सैलाब, ड्रोन से दिखा नदी का विहंगम दृश्य। सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़े जाने से भरूच के निचले इलाकों में सैलाब, सड़कें बनी तालाब, घरों में घुसा पानी। भरूच के गोल्डन ब्रिज पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है पानी। जिले में करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के जामनगर में आफत की बारिश से सरकारी दफ्तर में घुसा पानी। नर्मदा में समाई अक्तेश्वर मंदिर, देखते ही देखते नदी में समा गया मंदिर। नर्मदा में पानी के तेज बहाव से कमजोर हुई मंदिर के आगे के हिस्से की नींव और नदी में समा गया मंदिर। जामनगर से में बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी। जामनगर के सांसद के घर में भी पानी। गुजरात के द्वारका का जामरावल में घरों और दुकानों में घुस गया पानी। खंभालिया और आसपास के इलाकों में 8 से 10 इंच बारिश। राजस्थान के सिरोही में भी भारी बारिश से परेशानी। लौटनाना गांव में तालाब की पाल भी टूटी। राजस्थान के सिरोही में गांव में घुसा पानी। नदी में उफान के चलते आधा दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को बचाया। एमपी में भारी बारिश, चंबल के बांधों में तेजी से आ रहा पानी। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बैराज डैम से की जा रही पानी की निकासी। उफान पर चंबल, कालीसिंध और पार्वती नदी, प्रशासन सतर्क। अधिकारी कर्मचारियों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश। जैसलमेर में रविवार शाम से बारिश का दौर जारी। बरसाती नदियां और नाले उफान पर। एमपी में हो रही भारी बारिश से राजस्थान के 12 जिले की पार्वती, परबंध, कालीसिंध नदियां उफान पर। कई मार्गों पर आवाजाही रुकी। 12 जिले में पार्वती नदी में उफान से स्टेट हाईवे बंद। कई इलाकों में फसलों को हुआ भारी नुकसान। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश, राहगीर परेशान। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से राजस्थान के कोटा जिले में कालीसिंध, पार्वती और चंबल नदियां उफान पर। पटना में खतरे के निशान से ऊपर गंगा का जलस्तर। बाणसागर और सोन में बड़े जलस्तर के चलते गंगा का पानी उफान पर। पटना में गंगा का पानी पाथवे तक पहुंचा। घाट के किनारे बने बैठने का प्लेटफॉर्म पूरी तरह से जलमग्न। उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध पिछोला झील में उफान। फतेह सागर झील की ओर डायवर्ट किया जा रहा है पानी। उदयपुर की पिछोला झील की देखते ही बन रही खूबसूरती, मन मोह रहा झील का नजारा। मुंगेली में आगर और मनियारी नदी का कहर, करीब 500 से अधिक कच्चे मकान गिरे, कई लोग बेघर। भारी बारिश के कारण धमतरी का गंगरेल बांध लबालब हो गया है। इस बांध में 12,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। राजधानी भोपाल में कई बस्तियां टापू बन गई हैं। शिवनगर बस्ती टापू में तब्दील हो गई है। उसका संपर्क लिबर्टी कॉलोनी से कट गया। लोग बस्ती में रहने को मजबूर हैं। मंदसौर में लगातार बारिश के चलते शिवना और चंबल नदी उफान पर। शिवना नदी का पानी एक सप्ताह में दूसरी बार पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया। बालाघाट के कुम्हली में कल शाम से बाढ़ में फंसे 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। ये तीनों लोग अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पास से बहने वाले नाले का जलस्तर बढ़ गया। दमोह के गैसाबाद थाना इलाके मुराज गांव में लड़की ने मौत को दी मात। सुनार नदी में गिरी 15 साल की गायत्री 5 किलोमीटर तैरती रही। बाद में नाव के जरिए लड़की को नदी से निकाला गया। तो मौत जब हार गई उस वक्त की दमों की तस्वीर। 15 साल की बच्ची और 5 किलोमीटर तक ये तैरती चली गई।